जिसके बाद हम देखते हैं उस काले बीइंग को जिसका नाम कुगामू होता है और वो कहता है कि गोकू तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अब मेरे को ही सीधे जेनो पैलेस में जाके उन सबको खत्म करना पड़ेगा और जेनो से गॉड रिंग लेनी पड़ेगी और मेरे पास तो मेरी आर्मी भी नहीं है, मेरे को उन सबको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा और वैसे भी मेरे पास तो डार्क रिंग है ही, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उन सबको और मैं आराम से हरा दूंगा। लेकिन उनमें से डार्क रिंग पहनी किसनी है? कहीं जेनो ने उस रिंग को गोकू तो नहीं दे दिया? अगर ऐसा हो गया होगा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वैसे भी जेनो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे तो मैं आराम से हरा दूंगा। और बात रही गॉड रिंग की तो तब भी मैं उसे हरा दूंगा क्योंकि जेनो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसकी पावर भी क्या ही बढ़ गई होगी गॉड रिंग पहनने के बाद भी। लेकिन फिर भी मेरे को एक बार चेक तो कर लेना चाहिए कि किसके पास गॉड रिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो अपनी एनर्जी की मदद से जेनो पैलेस में देखने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जेनो पैलेस में सब कुछ देख पा रहा होता है और वो देखता है कि जेनो ने उस गॉड रिंग को पहन रखा होता है और वहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग होते हैं। और इस चीज को देखकर कुगामो कहता है कि ये तो 5 लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सबसे आराम से जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे पास गॉड रिंग है। और वैसे भी जब मेरे पास गॉड रिंग नहीं थी तब भी मैंने गोकू को हरा ही दिया था और ये 4 लोग तो बेकार ही हैं, ये तो पहले ही हार गए थे। तो मेरे को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। चलो फिर अब मैं सीधे जेनो पैलेस जाता हूँ और इन सबको हराता हूँ और गॉड रिंग लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो सीधे ही गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं गोकू जेनो से बोल रहा होता है कि ग्रैंड जेनो आप इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए, आपने उसे एक ही ब्लास्ट में हरा दिया और वैसे तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इस पे जेनो कहता है कि गोकू मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास अभी गॉड रिंग है। और फिर गोकू कहता है कि गॉड रिंग ये क्या होता है? और इस पे जेनो कहता है कि गोकू जैसे कुगामो के पास डार्क रिंग है वैसे ही मेरे पास गॉड रिंग है और ये गॉड रिंग भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसको जो भी पहनता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कि कुगामो के पास जैसे ही वो डार्क रिंग आई थी, जब उसने उसको पहना था तब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, वैसे ही मेरे पास अभी गॉड रिंग है और जैसे ही इसे हम पहनते हैं तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जो भी इस गॉड रिंग को पहनेगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और उसके अंदर इन्फिनिटी एनर्जी हो जाएगी। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा पावर है लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं पता है कि इनमें कौन कौन सी पावर है। लेकिन फिर इस पे गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो तो मतलब ये बहुत कुछ कर सकती है, तो इसका मतलब तो अब हम उस कुगामो से आराम से जीत जाएंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ वैसे गोकू तुम सही कह रहे हो, अब तो हम उससे आराम से जीत जाएंगे। लेकिन फिर वेजिटा कहता है कि वैसे ग्रैंड जेनो आपको इस गॉड रिंग को कैकरॉट को दे देनी चाहिए क्योंकि कैकरॉट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कैकरॉट पहले भी कुगामो से लड़ चुका है और कैकरॉट ने उसे होल्ड भी करके रखा था। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप कैकरॉट को ही वो गॉड रिंग दे दो क्योंकि उसे उसके मूव भी पता होंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, मेरे को ये रिंग गोकू को ही दे देनी चाहिए क्योंकि गोकू मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है और अगर ये गोकू गॉड रिंग पहनेगा तो ये मेरी गॉड रिंग वाली पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हम देखते हैं कि जेनो उस गॉड रिंग को निकालने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो वैसे आपने सुपर शेंडॉन से मेरी टेलीपोर्ट होने की विश क्यों मांगी? आप तो उस यूनिवर्स भी वापस ला सकते थे, वैसे भी यहाँ के सारे यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपको सारी यूनिवर्स वापस लाने की विश मांगनी चाहिए थी ना कि मेरी। इस पे जेनो कहता है कि गोकू हम पहले वही सोचे थे कि हम सारे यूनिवर्स को वापस ले आए, लेकिन फिर हमें लगा कि हमारी अगर दोबारा से फाइट होगी तो वापस से सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तभी हमने तुम्हारी विश मांगी ना कि यूनिवर्स वापस होने की। वैसे हम यूनिवर्स वापस अभी बाद में भी करा सकते हैं क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स अभी भी बची हैं। मेरे को लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स बस अब लास्ट विश को पूरा कर सकती हैं, फिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स टूट के खत्म हो जाएंगी क्योंकि उन सुपर ड्रैगन बॉल्स में बहुत ज्यादा क्रैक आ रखे हैं। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो पर ऐसा ये तो आपने ठीक करा। और फिर वेजिटा कहता है कि वैसे कैकरॉट तुम कहाँ पर ट्रैप थे, तुमने तो ये बताया नहीं, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ पता है? इस पे गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मैं बस एक पूरे व्हाइट चेम्बर में कैद था और बस वहाँ पर छोटे छोटे 12 यूनिवर्स थे और वो मेरी पावर खींच रहे थे। और फिर जैसे ही मैं अपनी MUI SSG 50 में ट्रांसफॉर्म हुआ वैसे ही फिर वहाँ पर वो सारे यूनिवर्स ब्लास्ट हो गए क्योंकि वो मेरी पावर को संभाल नहीं पाए, तब मैं फिर वहाँ से निकल पाया। और फिर ब्रोली कहता है कि वैसे गोकू हमें तो लगा था कि तुम मारे गए उस टाइम, लेकिन तुम मरे नहीं थे। गोकू कहता है कि ब्रोली तुम सही कह रहे हो, मैं मरा तो नहीं था लेकिन मैं बेहोश हो गया था, तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता, फिर मैं सीधे ही उस चेम्बर में उठा। मेरे को तो लगता है कि उसने मेरे को उस चेम्बर में इससे डाला क्योंकि वो मेरी सारी पावर को कलेक्ट करके अब्सॉर्ब करना चाहता होगा, तभी मेरे को उसने उस चेम्बर के अंदर डाला और उसके अंदर छोटे छोटे 12 यूनिवर्स रखे और वो सारे यूनिवर्स तभी मेरी पावर ले रहे थे। और फिर वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुगामो आ जाता है। बस बहुत हो गया है, अब मुझे गॉड रिंग चाहिए। और कुगामो को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि वो देखो कुगामो आ गया है। और हम देखते हैं कुगामो को जो कि सीधे ही गोकू को देखकर सोचता है कि जेनो लोगों ने ही इसे ड्रैगन बॉल से विश मांग के इधर टेलीपोर्ट कराया
होगा और मैंने उसको यहाँ पर भेजा था, उसने ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय नहीं करी, लेकिन ज़ेनो उसे भी खत्म कर दिया। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कुगामो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर वेजिटा सबसे कहता है कि हम तो 5 लोग हैं, हम तो इसे आराम से हरा देंगे और अब तो हम पे गॉड रिंग की पावर भी है, तो फिर हम तो इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और इस पे सब लोग हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कुगामो को, जो कि कहता है कि बस बहुत हो गया है, इनको जल्दी से अब मेरे को मारना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कुगामो अपने हाथ में की ब्लास्ट बनाता है और सीधे ही उसे ज़ेनो पैलेस की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ज़ेनो और बाकी सभी लोग सीधे हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब लोग वहाँ पर छुप के बैठे हुए थे, अब बस मुझे तुम सबको हराना है और वो गॉड रिंग लेनी है और फिर ये पूरा मल्टीवर्स मेरा होगा। और इस चीज पे बारडॉग कहता है कि तुम हम सबको कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि हम लोग 5 हैं और तुम अकेले हो, तो तुम सोच लो कि तुम कितनी बुरी तरीके से पिटोगे। इस चीज को सुनने के बाद कुगामो कहता है कि तुम लोग अगर 100 भी होते तो क्या ही कर लेते, वैसे भी तुम सब तो मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम्हें ये नहीं लग रहा है तो चलो फिर मेरे पे हमला करो, देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन नहीं। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि सबसे कहता है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, तभी हम इसे बहुत ज्यादा आसानी और बहुत ही जल्दी हरा पाएंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमें अकेले अकेले बहुत ही आराम से हरा देगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें इस पे मिलकर हमला करना चाहिए। और सभी लोग इस चीज पे हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग भी अपनी अपनी मैक्स फॉर्म में आ जाते हैं और गोकू भी अपनी MUSH 50 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर कुगामो कहता है कि तो चलो जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ ही मिलके कुगामो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर उन सभी को एक साथ देखकर कुगामो अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के उन सभी के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के कुगामो सीधे ही बारडॉग पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से बारडॉग के पेट पे पंच मारता है, जिस वजह से बारडॉग के मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे की तरफ स्पेस में फ्लोट करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली और वेजिटा सीधे ही कुगामो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों मिलकर कुगामो के ऊपर पंचिस से हमला कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कुगामो उनके दोनों के पंचिस को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है और कुगामो उन दोनों के पंचिस को डॉज करने में बिजी होता है। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं गोकू सीधे ही साइड से उस कुगामो के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि कुगामो ने गोकू को आते हुए देख लिया होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और उसमें एक एनर्जी बीम बनाता है और उसे सीधे ही गोकू की तरफ मार देता है। और इस चीज को देखकर गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बीम को डॉज कर लेता है और वो साथ ही साथ वेजिटा और ब्रोली के अटैक को भी डॉज ही कर रहा होता है। लेकिन फिर अब उसके दूसरी साइड से ज़ेनो आ जाता है और उसने अपने हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बीम बना रखी होती है और वो सीधे ही उसे कुगामो के ऊपर मार देता है। और फिर कुगामो सीधे ही एक एक पंचेस वेजिटा और ब्रोली के पेट में मार देता है और फिर उसके बाद वो सीधे ही वहां से टेलीपोर्ट होके ज़ेनो के पीछे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा और ब्रोली को, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गए होते हैं और उनके मुंह से खून निकलना होता है। और फिर वेजिटा कहता है कि इसके एक पंच नहीं तो हमें ढेर कर दिया। फिर हम देखते हैं बारडॉग को, जिसको अब होश आ चुका होता है और वो खड़े उठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कुगामो को, जो कि ज़ेनो के पीछे होता है और फिर ज़ेनो पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है, क्योंकि कुगामो उसके आगे आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कुगामो कहता है कि बस तुम तो मेरे को देख भी नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं वो ज़ेनो के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं ज़ेनो पीछे की तरफ चले जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पर वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग तीनों ही उसके ऊपर हमला करने दोबारा से आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कुगामो को, जो कि कहता है कि बस इन तीनों का बहुत हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, अब मेरे को इन्हें एक पंच में ही बेहोश करना पड़ेगा, वरना ये मेरा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। और फिर हम देखते हैं वो तीनों उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुगामो बहुत स्पीड में आके उन तीनों के सर पे बहुत ज्यादा पंचेस मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही ज्यादा पीछे जाते हैं और फिर वो बेस फॉर्म में आ जाते हैं और वो स्पेस में फ्लोट करने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है कि इनने तो एक ही पंचेस में इन तीनों को लेटा दिया। इसको जब से डार्क रिंग मिली है तब से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि जब इसे डार्क रिंग नहीं मिली थी तब तो मैं इससे फाइट कर रहा था, लेकिन तब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब इसे हल्के में तो मेरे को नहीं लेना है। और फिर हम देखते हैं कुगामो को, जो कि कहता है कि बस ये तीन तो यहीं पर खत्म हो गए, अब मेरे को गोकू को हराना है, फिर मैं ज़ेनो से आराम से उस गॉड रिंग को ले लूंगा।
और फिर हम देखते हैं कुगामो सीधे ही गोकू पे हमला करने के लिए चले जाता है और वो गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू ने अपना कामेहामेहा रेडी कर लिया होता है और वो सीधे ही कुगामो की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसको कुगामो बहुत ही आसानी से देख लेता है। तो वो उसके साइड हो जाता है और फिर वो गोकू पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू उसी टाइम पर इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कुगामो के पीछे आ जाता है और वो कुगामो के पीठ में बहुत ज्यादा पंचेस से हमला कर देता है, जिस वजह से कुगामो आगे की तरफ छटक जाता है। लेकिन गोकू कुछ और हमला करता है, लेकिन उसी टाइम पे कुगामो पीछे मुड़ के गोकू के बहुत ज्यादा पंचेस से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो सीधे ही बेहोश। और फिर कुगामो कहता है कि बस गोकू भी गया, अब तो सिर्फ जेनो बचा है और फिर गॉड रिंग मेरी हो जाएगी। और वैसे भी जेनो मेरे को ज्यादा शक्तिशाली लग नहीं रहा है। और फिर कुगामो और जेनो बहुत ही देर तक ऐसी ही फाइट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुगामो फिर जेनो का एक हाथ पकड़ लेता है जिसमें उसने गॉड रिंग पहनी होती है और अपने दूसरे हाथ से एक एनर्जी बीम बनाता है जो कि वो उसके सर के ऊपर रख देता है और उसे लॉन्च कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं पूरा एनर्जी के अंदर ढका हुआ होता है। और हम देखते हैं फिर कुगामो ये चीज थोड़ी देर तक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जेनो भी बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद कुगामो कहता है कि बस जेनो भी अब बेहोश हो चुका है, अब मेरे को बस जेनो से गॉड रिंग छीननी है। और फिर हम देखते हैं कुगामो जेनो के हाथ से गॉड रिंग निकालने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पर जेनो को होश आ जाता है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली, वेजिटा, बारडॉक और गोकू को भी होश आ जाता है, जिसके बाद ब्रोली सीधे ही अपनी पावर बढ़ा के कुगामो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कुगामो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत मरने की शौक है। और फिर हम देखते हैं वो अपना एक हाथ साइड में करके एक बीम मार देता है, जिसको ब्रोली डॉज नहीं कर पाया होता है और वो उस बीम के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं ब्रोली वहां से गायब हो जाता है, मतलब कि अब वो ब्रोली को मार चुका होता है। और इस चीज को देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। तो आप जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो, तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड करूंगा।